सबसे पहला चीज जो आप लोगों को करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सिलेबस है ना उसको मेमोराइज कर लो। ये नहीं करना है कि आपको अपना सिलेबस देखना है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपका जो सिलेबस है, मैंने आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर दिया है, तो आपका जो सिलेबस है इसको ना पूरा याद कर लो कि क्या है आपके सिलेबस में। आप अगर आंख बंद करेंगे कहीं पे भी होगा ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम में पंचायत अकाउंटेंट का उसमें सिलेबस क्या है। तो मैंने आपके सामने ये रख लिया है, जो आपका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन था, आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये आपके सिलेबस में है। आपको ये पूरा याद होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स है और उसका वेटेज क्या है। ये आपके सामने जो मैंने अभी रखा है, तो आपको पता होगा कि 120 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा, तो डेफिनेटली आपके 120 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यू का आपका 1 मार्क्स होगा। ये पहली चीज है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक मिनट, कोई बार बार मैसेज कर रहा है, तो ठीक है, आपको अनम्यूट करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपको अब आवाज आ रही है, आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं। वो तभी था कि जब मैं स्टार्ट में बोला था कि आपको आवाज आ रही है, जैसे यामीन ने बोला, बहुत सबने बोला कि आवाज आ रही है। इब्तिसाम एहसान, अगर कोई बात नहीं, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो लगता है कि आपके उसमें सिस्टम में कोई दिक्कत है, तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद ही कल तक यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ कर नहीं सकेंगे। बाकियों को आवाज आ रही है तो सबका टाइम जाया हो जाएगा इसमें, ठीक है। आप चिंता मत करो, ये लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगी बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसको ना जुबानी रट लो। जैसे आप एमसीक्यूज के पीछे पड़े हो कि एमसीक्यूज को याद करना है, उसी तरह से अपने सिलेबस को याद करो कि आपके सिलेबस में क्या है और कौन सी बुक का कितना वेटेज है। जैसे मैंने आपके सिलेबस में खोल दिया, आपका सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, जनरल नॉलेज है, इसके 30 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के 10 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स है, कंप्यूटर के 30 मार्क्स है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के 30 मार्क्स है, और साइंस के 10 मार्क्स है। उसके बाद अगर तुम देखोगे, हमारा डिटेल सिलेबस दिया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। इसको ना जुबानी याद कर लो कि क्या पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। स्पेशली मैंने अकाउंटेंसी का देखा और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं इस एमसीक्यू क्या आएगा, जबकि वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है इसको रट लो और देख लो किसमें कितना वेटेज है, ठीक है। उसके बाद देखो, जनरल नॉलेज में आपसे ये पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में ये चीजें पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स में ये, इसी तरह से कंप्यूटर का सिलेबस है वो भी रखा गया है, और अकाउंटेंसी का। ये चीज जब आपने कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप एज्यूम कर रहा हूं मैं, अब आपको समझ गए कि आपको क्या है एग्जाम में। ये जब आपने याद कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने इधर रख लिया, ये जो आपका क्रक्स है, ठीक है। सिलेबस अब आपने याद कर लिया कि क्या आपके सिलेबस में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है, वो ये है कि आपको कौन से मटेरियल से पढ़ना है और किसके लेक्चर्स से पढ़ना है। जैसे जनरल नॉलेज का आप सब लोगों ने देखा होगा, हो सकता है 2-3 फैकल्टीज के नोट्स होंगे आपके पास। तो आपको क्या करना है, एक दिन लेना है, जो कल का दिन होगा। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो कल के दिन में आप लोगों ने क्या करना है, कल के दिन में आप लोगों को सिर्फ यही चीज करना है, वो जितना भी मटेरियल आपके पास है उसको उसको सॉर्ट आउट करना है। आपके पास इकोनॉमिक्स का कौन सा मटेरियल है, आपके पास जनरल नॉलेज का कौन सा मटेरियल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहां से पढ़ना है। ये चीज हम अपने बाकी एग्जामों में भी करते हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो हम देखते हैं कि हमें कहां से पढ़ना है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को यही करना है। मैंने देखा बच्चों के पास गलती क्या हो रही है ना, वो हर किसी फैकल्टी का पढ़ लेते हैं। ऐसा गलती मत करो। एक दिन निकालो, डे 1 जो आपका होगा उसमें सिर्फ ये करो कि आपके पास जो ये पेपर 6 बुक्स है, आपकी 6 बुक्स का मटेरियल आपने जमा करना है कि आपको कहां से पढ़ना है, और एक ही मटेरियल चूज करो। 2-2, 3-3 मटेरियल चूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कंप्यूटर अकाउंटेंसी, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, सपोज आपके पास इकोनॉमिक के 3 फैकल्टीज के नोट्स है, तो डे 1 में आप सिर्फ ये करो, ये देखो कि इकोनॉमिक्स के नोट्स आपके सिलेबस के हिसाब से, जो आपने अभी सिलेबस देख लिया, किसके नोट्स आपको लग रहा है अपेरेंटली कि अच्छे हैं, बस वो फाइनलाइज करो। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में कर दिया ये डिसाइड कि मिस्टर एक्स वाई जेड जो है कोई बंदा, उसके अच्छे है, और उस फैकल्टी ने एक अच्छी चीज ये भी कर दी है, उसने लेक्चर्स भी यूट्यूब पे डाले, तो आपने देखा यूट्यूब पे उसका लेक्चर है वो आपने देखा है। इसी तरीके से सपोज आपने अकाउंटेंसी पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चलो मेरा ही पढ़ लो, सपोज आपने अकाउंटेंसी में 3-4 फैकल्टीज का था मटेरियल था, उस पर आपने सपोज मेरा डिसाइड कर दिया कि आपने लतीफ सर का पढ़ना है, ठीक है। तो आपने आप एक कॉपी ले लो, उस पर डिसाइड करो कि ये मेरा सिलेबस है, इतना वेटेज है, और यहाँ पे इस मटेरियल से मुझे पढ़ना है, और इसने यूट्यूब पे भी वीडियोस कर दिया। इस तरीके से आप 7 बुक्स, 6 बुक्स का 6 के 6 बुक्स कर दो। इसमें हो सकता है आपको लगेगा किसी में हमें फैकल्टी की जरूरत नहीं है, तो जो भी आपका होगा, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, पहले दिन में पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है। पहला एक दिन सिर्फ अपना मटेरियल रेडी करो कि आपको कहां से पढ़ना है। वंस आपका वो चीज फाइनलाइज हो गया, वंस आपका वो चीज फाइनलाइज हो गया कि हाँ भाई मटेरियल तो मुझे
लेफ्ट लेफ्ट साइड का जो लास्ट में बटन है उसी पर क्लिक करो और फिर अलाउ करो वॉइस। एनीवेज अब किसी और की वॉइस जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, वो स्टार्ट में कंफर्मेशन ले था। तो सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, मटेरियल फाइनलाइज करना है। क्या करना है, वंस आपका ये मटेरियल प्लीज प्लीज जब फाइनल हो जाए, फिर अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और बाकी चीजें ना सारी बंद करो। ये मत देखो कि यार ये मटेरियल चाहे वो मटेरियल चाहे, पहले दिन में फाइनलाइज करो कि हाँ हाँ ये मटेरियल मुझे पढ़ना है, उसको फाइनलाइज करो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें एक चीज आपको जरूरी रखना है। अगर आप अपेरेंटली आप अपने सिलेबस में देखोगे, तीन बुक्स है जिनका वेटेज 75% है, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और अकाउंटेंसी। 75% वेटेज इन्हीं तीन बुक्स का है, तो इट मींस आपका एफर्ट भी उसी हिसाब से जाना चाहिए। मैंने देखा कि सारे बच्चे, स्पेशली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, बहुत परेशान है अकाउंटेंसी को लेके कि अकाउंटेंसी में इतना मार्क्स है, 30 मार्क्स है और हमें अकाउंटेंसी नहीं आता। बट अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी में एक मिनट अकाउंटेंसी में अगर 30 मार्क्स है तो बाकी में भी तो आपके 90 मार्क्स है, तो उनका भी आपको तो टाइम देना पड़ेगा उन चीजों के लिए भी। इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ अकाउंटेंसी में ही फोकस करो, ठीक है। पहले एक चीज क्या करना है, मेरा मीटिंग का टाइम दिखा रहा है शायद से एंड हो जाएगा, बट अभी तो स्टार्ट होगा, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, डे वन में आपको अपना मटेरियल फाइनलाइज करना है कि आपको किस मटेरियल से पढ़ना है और उसके लेक्चर्स कहां से दिखते हैं वो फाइनलाइज करना है पहले दिन। और वंस आपका अगर वो चीज हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप पे ये सारी चीजें फॉलो करना बंद कर लो और फेसबुक पे एमसीक्यू सॉल्व करना बंद कर लो, वो नहीं देखना आपने। मटेरियल आपका फाइनलाइज हो गया और इसमें एक ख्याल रखना, आप आपके नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ठीक है। चलो मैं बाद में बता देता हूं, अभी जब मैं उसमें आ जाऊंगा। चलो दूसरी चीज भी आपकी हो गई कि आपका मटेरियल फाइनलाइज हो गया, आपको अपना सिलेबस याद आ गया कि आपका सिलेबस क्या है, वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब तीसरी चीज जो आपने करनी है, अब तीसरी चीज जो आपको करनी है वो प्लान करना है। डे टू जो होगा, मतलब सपोज कल संडे है और संडे को आप सिर्फ फाइनलाइज करो कि आपको कहां से पढ़ना है। उसके बाद जो मंडे से आपने स्टार्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है। मैं एक बार, मुझे रबर चाहिए, नो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डे, अब जो मंडे आ जाएगी, मंडे से आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैंने अकाउंटेंसी का टाइम टेबल बना दिया है। आप उन फैकल्टीज का जो आपने नोट स्टार्ट कर सिलेक्ट कर दिए, जो मटेरियल सिलेक्ट कर दिया, उसके बेसिस पे आपने डे टू के लिए जो आपका डे वन रहेगा पढ़ाई के लिए हिसाब से मंडे से आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे मैंने आपको अकाउंटेंसी के कर दिया, यहाँ पे इस तरह बाकी बाकी बुक्स का कर देना। आपके पास मटेरियल फाइनलाइज हो गया, अब आपको कहीं और से कुछ स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। जैसे मैंने अकाउंटेंसी के लिए आपको क्या कर दिया, सपोज 4 वीक्स का टाइम टेबल बनाया था, और मान लो कि अभी 1 महीने तक तो आपका एग्जाम नहीं आएगा। अभी मुझे दिन में एक बच्चा मैसेज कर रहा है, सर मुझे 7 दिन में बता दो, 7 दिन में अकाउंटेंसी कैसे पढ़ूंगा, बट मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, क्या ये पॉसिबल है 7 दिन में आप अकाउंटेंसी समझ लो? कुछ तो टाइम लेके चलो, ये मत घबराओ कि कल ही पेपर हो जाएगा। एटलीस्ट 1 महीना समझ लो, 1 महीने तक तो बिल्कुल पेपर नहीं होने वाला है। कब होगा किसी को कुछ पता नहीं है, बट 1 महीने का टाइम अपने आप को दे दो। मैंने भी जैसे यहाँ पे अकाउंटेंसी का आपको बना दिया, इस तरह से आप भी बाकी बुक्स का बना लो मटेरियल फाइनलाइज होने के बाद। जैसे मैंने क्या कर दिया, आपका वीकली टारगेट बना दिया। और वीकली टारगेट में मैंने को रखा कि जैसे पहली बार आप देख रहे हो, तो जो जो मेरे चैप्टर्स है, मैंने चैप्टर वाइज रखा, तो मैंने 22 चैप्टर्स रखे हैं। आपकी जो फैकल्टी होगी आप उस हिसाब से देख लो कितने हैं। तो मैंने अपने हिसाब से रखा, सपोज अकाउंटेंसी में मेरे 22 चैप्टर्स है, तो मैंने वीकली वाइज रख लिया, मंडे टू सैटरडे में 6 चैप्टर्स करूंगा। तो हर दिन का आपको एक लेक्चर देखना है और एक टॉपिक देखना है। तो ये हार्डली आपको 1.5 घंटा लगेगा खाली अकाउंटेंसी में। अगर आप सीरियस हो तो 1.5 घंटा इज एनफ फॉर 22 डेज। तो 22 डेज में 1.5 घंटा मैक्सिमम देना है आपको, और आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस 22 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बाकी बुक्स में भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक चीज रखी है, मंडे टू सैटरडे का मैंने टारगेट रखा है। इसमें हो सकता है किसी दिन आपको छूट जाएगा, तो आप अगले दिन उसको कंपनसेट कर सकते हो। सपोज घर में कोई काम आ गया, या आपको कॉलेज के असाइनमेंट या कुछ और चीज है, तो आप, मैंने ज्यादा भी नहीं रखा है, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, कभी कभी 1 घंटे से भी कम होता है, तो आप उसको दूसरे दिन कंपनसेट कर सकते हो। संडे का मैंने एमसीक्यूज रखा है, 1 से 6 चैप्टर के मैंने लास्ट में रखे हैं। 1 to 250 अगर आप देखोगे, 1 to 250 जो एमसीक्यूज मेरी बुक में है, वो सीरीज वाइज है। चैप्टर नंबर 1 के 10 है, चैप्टर नंबर 2 के 20 है, इसी तरीके से 250 के बाद जो एमसीक्यूज है वो रैंडम है। तो आप ऐसा कर सकते हो, वीकली टाइम टेबल रख लो और उसको, उस टारगेट को फॉलो करने की कोशिश करो। अगर आपको एक हफ्ते में नहीं हो रहा है सैटरडे में, सैटरडे तक आप उसको संडे को कंपनसेट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपका ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको नेक्स्ट वीक में चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा हो रहा है, आप नेक्स्ट, और आपको लगता है आपके पास टाइम ज्यादा है, तो आप 3 या 4 चैप्टर चूज कर सकते हो।
अगर आपको लग रहा है ये कम हो रहा है, आप इससे ज्यादा कर सकते हो, तो आप इसको डबल करके 15 दिन में कर सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी तक डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे कर सकते हो। और सैटरडे संडे के लिए मैंने इसलिए रखा है सिर्फ एमसीक्यूज, क्योंकि हो सकता है आपको मंडे टू सैटरडे कोई काम पड़ जाए, तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए संडे में कंपनसेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वीक 4 तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आप अगर मेरी बुक का देखोगे तो 251 टू 300 आपके रैंडम एमसीक्यूज है, तो आप वो कर सकते हो लास्ट के 6 दिन, लास्ट का दिन जो आपका सैटरडे रहेगा और संडे को आप पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या हो सकता है, आप अपना सिलेबस विद इन 22 डेज अकाउंट इजी का कर सकते हो। और बाकी में भी मैं एज्यूम करता हूँ आप 4 वीक्स में आराम से कर सकते हो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके 30 मार्क्स है। कुछ तो आपके ऐसे हैं जिनमें आपको 30 से भी कम मार्क्स है। जैसे अभी हमने देखा था, क्या बोलते हैं इसको, अभी जो हमने देखा था बाकी बुक्स, उसमें तो इससे भी कम मार्क्स था। ठीक है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली वहां से कर सकते हो। जैसे बायोलॉजी या बाकी चीजें उनमें तो इससे भी कम मार्क्स है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बना देने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट नोट्स अपने बनाने, जब आप लेक्चर्स देख रहे हो उसी वक्त आपको साथ साथ में क्या करना है, उससे भी शॉर्ट नोट्स, या आप जब नोट्स पढ़ रहे हो साथ साथ में लेक्चर देखते हुए, तो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आपने बुक्स का प्रिंट आउट ले लिया तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद ये आपका 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो आपने कर दिया है। उसके बाद अगर एग्जाम में अभी टाइम है तो आप रिविजन अपनी स्टार्ट कर लो जिस तरीके से भी आप चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फिर है कि जब आप एमसीक्यू स्टार्ट करोगे, आपने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मैं बुक का ले रहा हूँ, सपोज मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ जाता हूँ। आई होप कि आपको बुक दिख रही है। ठीक है, मैं एमसीक्यूज में ले रहा हूँ आपको, 1 मिनट कुछ दिखाना है आपको। जैसे आप एमसीक्यूज कर रहे हो, ठीक है, सपोज ये एक एमसीक्यू है, व्हेन एसेट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लायबिलिटीज इट विल इक्वल टू, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब आपको ये कंसेप्चुअली समझ नहीं आ रहा है, या आपने लेक्चर देखे भी फिर भी आपको ये गलती हो रही है यहाँ पे कहीं पे, तो आप जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे वहां पे सिर्फ की पॉइंट्स लिख लेना कि इसका मतलब ये होता है, एसेट्स सब होता है, तो ताकि जो आपका एग्जामिनेशन डे से पहले एक दिन होगा उस दिन आप ये की पॉइंट्स तो देखोगे। मतलब वो चीजें जो आपको याद नहीं रह पा रही है, अपनी डायरी पे की पॉइंट्स करके हर बुक के लिए लिख के रखो, ये की पॉइंट्स है, और एग्जामिनेशन डे से पहले जो दिन होगा उसमें आपको वो चीज देखनी है। ठीक है, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद आएगा, हाँ ये मैंने कल देखा था। उसके बाद जब एग्जामिनेशन डे आ जाएगा तब आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका 120 क्वेश्चन है, 100 120 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, कौन मैसेज कर रहा है, टाइम वॉज इजी देयर इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स टू ईच टॉपिक। जरूरी नहीं है मुनीब की इक्वल प्रोपोर्शन है, बट हो भी सकता है, अगर उन्होंने आपके सिलेबस में डाल दिया तो जरूरी है कि हो सकता है। मैं तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है कि 3 मिनट में मीटिंग खत्म हो रही है, देख लेते हैं क्या होगा। कुछ होगा तो मैं एडिशनल यूट्यूब पे डाल दूंगा फिर बाद में, अगर मीटिंग बात होगी। फिर इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे बोलना है, जब एग्जामिनेशन डे का हो जाएगा ना तो आपको स्ट्रेटेजी क्या करनी है। 120 क्वेश्चन में हो सकता है 50 टू 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आराम से आते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले वही जो 50-60 क्वेश्चन है वो आराम से कर लेने। उसी दौरान जब आप गो थ्रू करोगे आपको कुछ क्वेश्चन लगेंगे जिनमें आप 50-50 स्ट्रैटेजी के साथ हो, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जिनमें आप 50-50 श्योर हो कि आपको लगता है ठीक है नहीं है, उसमें आपने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है उसको बोलते हैं इलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। इलिमिनेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है, अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको लग रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर अगेन दोबारा कर लेता हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, मैंने आपको इलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बता दिया। When assets are subtracted from liabilities, it will be equal to, यहाँ पे जब आप इलिमिनेशन स्ट्रेटेजी करोगे तो आप बोलोगे वो 2 ऑप्शंस क्या है जो अपेरेंटली नहीं होगा। आप बोल रहे हो कि यार गुडविल तो हो ही नहीं सकता है, तो आपने क्या करना है, इस गुडविल को बाहर करना है। और अब क्या है, when assets are subtracted from liabilities, आपको लगता है कि इनकम भी नहीं है, ये तो बैलेंस शीट का पॉइंट है, तो इनकम तो प्रॉफिट लॉस का है, इन दो को आपने बाहर निकालना है। फिर आपको देखना है, अच्छा कैपिटल हो सकता है, वर्किंग कैपिटल हो सकता है, तो यहाँ पे आपने फिर थोड़ा दिमाग, 50% आपने बाहर निकाला। इन कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको फिर दिमाग में लाना है कि किस टॉपिक क्या है, क्या हो सकता है, और आपको फिर फील आ जाएगा कि हाँ कैपिटल है। अगर आप चारों ऑप्शंस को एक साथ देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसमें आपको इलिमिनेशन स्ट्रेटजी करनी है उन क्वेश्चंस में जहां आपको 50-50 लग रहा है। तो पहले वो 2 ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि नहीं है उनको बाहर कर दो, फिर जो बाकी आपके बचे उनमें थोड़ा सा दिमाग लड़ा दो, उस टॉपिक को याद करो, वहां से आपको फिर पता चल जाएगा कि क्या सही है मोस्ट प्रॉब्ली। और उसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ क्वेश्चन है जिनमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो कि इन 2 में से क्या आएगा, तो आपको वहां पे ये देखना पड़ेगा कि
आपको उसमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको तीसरी चीज बोल रहा हूं, जो नेगेटिव फैक्टर है, जो नेगेटिव फैक्टर है उसको प्लीज ध्यान में रखो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25। तो ऐसा ना हो कि आप इस चीज में कि जल्दी जल्दी करने में कि नहीं ये भी अटेम्प्ट करूंगा ये भी अटेम्प्ट करूंगा, तो जो आपके सही क्वेश्चंस है उनका भी आपको उल्टा भुगतान देना पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो वो चीज नहीं कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक पता नहीं क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वही था कि आप अपना मटेरियल जो है वो फाइनलाइज करो, आप अपना मटेरियल जो है वो फाइनलाइज करो, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मीटिंग इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रही है, ये लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। अगर ये मीटिंग बंद हो गई और किसी का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ, जिसके पास नहीं है, आई होप कि हर किसी के पास है। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ, प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको 1-to-1 रिप्लाई कर लेता हूँ। 9711374944 पर प्लीज मैसेज कर देना, डायरेक्टली कॉल नहीं कर देना, ठीक है। ये मेरी एक ऑनेस्ट अप्रोच कोशिश थी कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे ये नोट शेयर करो, ये नोट प्लीज पहले दिन, कल के दिन